आ गए हैं और नतीजे कैसे रहे और अगली तिमाही के लिए ग्रोथ का प्लान क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ मनमोहन शर्मा। मनमोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बधाई इतने ज़बरदस्त नंबर्स के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर मुनाफा आपने क्लॉक किया है। पहले सर बताइए हमारे दर्शकों को कि इसके पीछे के ड्राइवर्स क्या रहे हैं, कहां से इतने बेहतरीन आपने आंकड़े ये पेश किए हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके शो में। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा लगातार बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर हमने 1597 करोड़ हमने किया था, जो कि हमने 1377 करोड़ इस अभी तक कर दिया है, जो कि अराउंड 85% है जो भी हमने लास्ट ईयर किया था। और जो आगे के ऑर्डर्स भी हैं जो हमने एग्जीक्यूट किए इस क्वार्टर में, वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। जो हमने एग्जीक्यूशन कर दिया है वो हमारे लास्ट ईयर के एग्जीक्यूशन से भी कहीं ज्यादा है। ऑलराइट, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। काफ़ी सॉलिड नंबर्स, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर हम आपके EBITDA मार्जिन्स को देखें तो वहाँ पर जो है एक बड़ा जंप हमने आते हुए देखा है। लगभग 20.5% के आपने मार्जिन्स दर्ज किए हैं। हम समझते हैं कि इसका एक जो रीज़न है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है। जिस तरीके से आपने अपनी क्षमता विस्तार की है धीरे धीरे करके, जो है उसका फ़ायदा आपको मिलते हुए दिख रहा है। बट और इस पे जानकारी दीजिए, क्या वो अन्य फैक्टर्स रहे जिसके चलते आपके मार्जिन्स इतने शानदार रहे और आगे चल के क्या ये 20% से ज़्यादा के मार्जिन्स सस्टेनेबल हैं? आप देखेंगे कि हमने जो भी हमारे मार्जिन्स जो हम आ रहे हैं वो हमारे क्वार्टर क्वार्टर हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मार्जिन्स हम आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए पूरा प्लानिंग से किया जाता है काम, टाइमली हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एंड अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम इसको ऑर्डर करते हैं और पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखते हैं, ताकि हम एंड यूजर्स को, कस्टमर्स को एक टाइम में और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके। और जहां तक मार्जिन इसका सवाल है, हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग का मार्जिन जो रहेगा वो 15% और उससे ज्यादा उसके लगभग रहेगा। बट ये जो 20% आया है बिकॉज ऑफ ऑल आपका एग्जीक्यूशन और टाइमली और जो करने की वजह से आया, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा रहेगा। बिल्कुल। मिस्टर शर्मा, मानसी दिस साइड, क्या आप एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं रेवेन्यू कंपोजिशन का फॉर Q2 FY26, और ये भी बिटवीन आपके कोर EPC बिजनेस और इसके अलावा अगर कोई कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम एनी न्यूली अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर? अभी आप देखेंगे तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो EPC का ही रेवेन्यू आता है। उसके अलावा हम लोग जो O&M करते हैं, जो हमारे पावर प्लांट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कस्टमर के हैं, उसका हम O&M का बिजनेस भी करते हैं। और जो मोर एंड मोर जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो भी हम उसका O&M के लिए करते हैं। उसके अलावा हम लोग के खुद के IPP एसेट्स हैं, जो कि हम लोग अभी 54 मेगावाट है, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, हम उसको भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, ताकि कंपनी को एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती रहे आगे के सालों में। मनमोहन जी, अगर आपके ऑर्डर बुक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये 3.48 GWP यानी कि गीगावाट पीक पर है। आप जरा इसका ब्रेकडाउन दे पाएंगे कि कहाँ से कितने ऑर्डर आपके पास आए हैं, ग्राउंड माउंटेड में, रूफटॉप, या फिर सरकार से कितने ऑर्डर हैं, क्लाइंट मिक्स किस तरह का है? जरा बता पाएंगे सर कि कैसी है आपकी ऑर्डर बुक की स्थिति अभी? वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर में हम लोग का जो रहता है, हम लोग वर्किंग कैपिटल में फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल को कम से कम यूज नहीं करते हैं, और जो नॉन फंड बेस्ड जो बैंक गारंटी और LC की फॉर्म में है उसी को करते हैं। जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं उसमें एडवांस रहता है, और जब हम सप्लाई का डिलीवर करते हैं, साइट पे जाता है, तब तक हम उससे काफी हद तक 60-70% हमारा पैसा आ जाता है। तो हम अभी तक ऐसा कोई फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जो नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसी को यूज करते हैं, उसी का से हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अभी। ठीक है मिस्टर मनमोहन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और कंपनी के नतीजों पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। आपको आगे के लिए आप ऐसे ही नतीजे देते रहें, इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।